हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको वो टॉपिक समझाया था। आज चलते हैं हम अपने तो अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है पास्ट एडजस्टमेंट? अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझना क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले कुछ भी बताने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। आप और हमने इस चैप्टर में बनाना सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम ये क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, उसकी अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर ऐसे ही पार्टनर्स को कुछ चीजें देते भी थे, जैसे मान लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर हो गया ए, उसको भी देंगे और किसको भी देंगे, बी को भी देंगे। ऐसी और पार्टनर्स को क्या देते थे, सैलरी देते थे। ऐसी कुछ पार्टनर को और क्या देते थे, कमीशन देते थे। कुछ भी हो सकता है। एक चीज हम चार्ज भी करते थे, एक चीज हम क्या भी करते हैं, चार्ज भी करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें पार्टनर को देते भी थे और एक चीज पार्टनर से लेते भी थे। उसके बाद जो भी हमारा बैलेंस बच जाएगा, जो भी हमारा क्या बच जाता था, बैलेंस बच जाता था, उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड कर देते थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस में, जो भी पार्टनर होते थे उनमें हम उसको ट्रांसफर कर देते थे। इस तरीके से अकाउंट बनाते थे। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है बच्चों, समझना। जब हम और आप ये अकाउंट बना रहे थे, इस तरीके से क्या बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, तो हमसे कुछ मिस्टेक हो गई। हमसे कुछ क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। बात आई समझ में? हमसे कुछ क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कैसे हो सकती है, मान लीजिए हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करना भूल गए। क्या भूल गए, मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करना भूल गए। जिसको भी रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है ओमिशन। क्या होता है, ओमिशन। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, या फिर हम क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। आप और हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन से एरर तो होती है। क्या होती है एरर? जब आप क्लास 11th में आपने पढ़ा था तो उस टाइम पे एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वहां पे जो भी मिस्टेक होती थी वहां पे हमने रेक्टिफाई करना सीखा था। अब गलतियां तो यहां भी हो सकती हैं। अब सेल या फिर कुछ भी हो सकता है, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, कुछ भी गलतियां हो सकती हैं। वो मिस्टेक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हैं। ओमिशन मतलब कोई भी चीज हमसे छूट जाना। तो कोई गलती हो गई है हमसे, क्या हो गई है, कोई गलती हो गई है इस अकाउंट को बनाने में। अब कोई मिस्टेक हो जाती है तो अब उस मिस्टेक का जैसे ही हमें पता लगेगा, उस मिस्टेक को हमें क्या करना पड़ता है, सही। उस मिस्टेक को हमें क्या करना पड़ता है, सही। तो जो हम मिस्टेक को सही करते हैं, उस मिस्टेक को सही करने वाले टॉपिक का ही नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या समझाया? इस टॉपिक में जो अभी तक हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, इसमें या तो हमसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी या कुछ हमसे क्या हो जाएगा, ओमिशन, गलतियां हो जाएंगी, या कोई चीज हमसे छूट जाएगी। तो अब जैसे ही हमें वो गलती, वो मिस्टेक, वो प्रॉब्लम पता चलेगी, उस मिस्टेक को हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई, सही करना पड़ेगा। 11th में तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा था, 12th में उसकी जगह हमारा जो टॉपिक आ गया वो आ गया पास्ट एडजस्टमेंट। तो होप सो आपको बेसिक समझ में आया होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट में होगा क्या, कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, उस गलती को हमने सही करना है। क्लियर है? अब क्या कहना चाह रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट टॉपिक का नेम है। कह रहा है सम टाइम आफ्टर द अकाउंट of the partnership firm have been closed after the financial year, it was discovered that there has been some errors or omission in the account. Usually the following types of errors and omission are discovered. क्या कह रहा है, जब हम अकाउंट बना लेते हैं, जब हमने क्या कर लिया, ये अकाउंट बना लिया, बनाने के बाद
बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमसे कुछ एरर हो गई है, हमसे कुछ क्या हो गई है, एरर हो गई है, या हमारे से कुछ क्या हो गई है, ओमिशन हो गया है, उसको क्या करना, ठीक करना। कह रहा है यूजुअली कौन कौन सी टाइप की एरर्स पाई जाती हैं। कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। ओमिटेड मतलब होता है भूल जाना, जैसे मैंने आपके साथ समझाया था। When profit and loss have been distributed among the partners in wrong proportion, अब जो ये प्रॉफिट और लॉस था, क्या था, प्रॉफिट और लॉस ए और बी में जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, गलती से मैंने इसको गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में कर दिया, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये गलतियां हो सकती हैं। और क्या गलती हो सकती है, when profit sharing ratio has been altered with retrospective effect from the some past date। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब होता है बैक डेट से। कौन सी डेट से, बैक डेट से। अब जो हमारा अभी तक एग्रीमेंट चल रहा था, रिटर्न एग्रीमेंट, जो हमने पढ़ा कि हमें एक एग्रीमेंट दिया जाता है, उसमें बोला गया था कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 3:2:1 ऐसे कर रहे थे। कह रहा है लेकिन अब हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अल्टर्ड कर दिया। अल्टर्ड मतलब होता है चेंज कर देना। अब आपने 3:1 नहीं, अब आप चाह रहे हो कि ये प्रॉफिट और लॉस हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, 1:1 में क्या करें, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। अब जब आप इस तरीके से जानबूझ के कोई चेंजेस कर रहे हो तो उसको बोला जाता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और आप ये चेंज ना अभी नहीं, कुछ पिछले सालों से, कि पिछले साल का भी प्रॉफिट अब हम किस रेशियो में बांट देंगे, 1:1, उससे पिछले साल का भी। तो जब कुछ ऐसा चेंज आता है तब भी हमें कौन सा टॉपिक बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट। कह रहा है लास्ट, व्हेन सैलरी और कमीशन टू पेबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड। आप सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, कुछ भी हो सकता है, गलत दे दी, जो भी प्रॉब्लम है, तो कुछ भी मिस्टेक होगी तो उसको सही करने के लिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट। अब हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और समझते हैं। कह रहा है इन सच ए केस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग क्लोज्ड अकाउंट एंड दी साइंड बैलेंस शीट, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। क्या कहना चाह रहा है, इस बात को ध्यान से समझना। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, इसके बाद हमने बैलेंस शीट भी बना दी, इसके बाद हमने क्या भी बना दिया, बैलेंस शीट भी बना दी है। सब कुछ अकाउंट्स फाइनल हो गए, बैलेंस शीट, ये जो अकाउंट था ये भी चेक करा दिया, ये जो बैलेंस शीट थी वो भी चेक करा दिया, और सीए से इसमें हमने क्या भी करवा दिए हैं, साइन भी करा दिए, सब कुछ फाइनल कर दिया। सब कुछ होने के बाद हमें पता चला कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है या कुछ ओमिशन हो गया है। तो कह रहे हैं जब आपने अकाउंट बना दिए हैं, अकाउंट क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं, तो इन अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं करेंगे, इन अकाउंट्स के अंदर कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे बोल रहा है, कह रहा है इन केस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट, जो क्लोज्ड अकाउंट हो चुके हैं, अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, उसको अल्टर मतलब होता है चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जो भी गलती हो गई है, जो भी क्या हो गया है, गलती हो गई है, उसको नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में, उसको नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एक जनरल एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे, एक जनरल एंट्री पास करेंगे, और वो सारी मिस्टेक्स को क्या कर देंगे, रेक्टिफाई मतलब उन सारी मिस्टेक्स को सही कर देंगे। आगे बात समझ में। कह रहा है दीज एरर्स और ओमिशन में बी रेक्टिफाइज इन 2 वेज। जो भी ये एरर्स, गलती हो गई है, ओमिशन हमसे कोई चीज छूट गई है, इनको हम कितनी तरीके से सही कर सकते हैं, 2। कैसे, बाई पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विथ नेट इफेक्ट ऑफ द एरर एंड ओमिशन। एक हमें सिंगल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और एग्जाम में यही आती है, दूसरा व्हेन ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाज पास्ड, दूसरा ये था बाई पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर्स एंड ओमिशन। दूसरा तरीका क्या है,
सारी गलतियों और मिस्टेक की अलग अलग एंट्री बनाओगे। पहला तरीका क्या है, सारी मिस्टेक्स का नेट इफेक्ट निकाल लेंगे और एक ही जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जो पहला टॉपिक हम समझ रहे हैं, व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, जितनी भी गलतियां होंगी उसकी सिर्फ एक जनरल एंट्री बनाएंगे। कितनी जनरल एंट्री बनाएंगे? एक। तो कैसे करते हैं क्वेश्चंस, क्या करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं हम साथ में समझने के लिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है अनन्या, भावी और चांदनी तीन पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ दी पार्टनरशिप डीड, डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को क्या देना था? अनन्या एंड चांदनी पर इंटाइटल टू है मंथली सैलरी 1500, दोनों को सैलरी देनी है 1500। भावी वॉज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 4000 पर एनम, इसको सैलरी देनी है 4000 रुपए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 टू 80,000 was divided between the partners in their profit sharing ratio। वो हमने प्रॉफिट के पार्टनर्स के बीच में शेयर कर दिया है, किस रेशियो में? कह रहा है 3:3:2। अब ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं अच्छे से। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी अबव एडजस्टमेंट, यहां इस लाइन से जो मैंने येलो मार्कर से अंडरलाइन की है वहां से पता चला। कह रहा है जो ये दो एडजस्टमेंट थी, दो ये क्या थी जो एडजस्टमेंट थी, वो हमने देना भूल गए। देखो, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी अबव एडजस्टमेंट, हम ये दो एडजस्टमेंट दिया ही नहीं और मैंने प्रॉफिट क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपसे कह रहा है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई दी अबव ओमिशन इन दी बुक्स ऑफ द फर्म, सो योर वर्किंग नोट क्लियरली। तो गलती क्या हो गई? हमने सैलरी देना भूल गए। अनन्या, चांदनी, भाभी तीनों को हम क्या देना भूल गए? सैलरी देना भूल गए और हमने 80,000 का प्रॉफिट क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डीके गोयल क्वेश्चन है, बुक है, उसका क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 40, पेज नंबर भी मैंने मेंशन किया है, लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग है ये। तो अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो समझते हैं। आप भी ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीका है। अब हमने सोल्यूशन करना है, तो हमने सबसे पहले बनाना पड़ता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक इस तरीके से फॉर्मेट बनाना पड़ता है, 2 लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये वर्किंग नोट है बेसिकली, और उसको क्वेश्चन ने क्लियरली बोल रखा है, सो योर वर्किंग नोट क्लियरली। अब आपको ये चेक करना पड़ता है, आपको ये चेक करना पड़ता है कि क्वेश्चन में कितने पार्टनर थे? अनन्या, भाभी और चांदनी, कितने पार्टनर थे? 3। जितने पार्टनर होते हैं उससे एक ज्यादा हमें कॉलम बनाना पड़ता है। कितने बनाने पड़ते हैं? एक ज्यादा हमें कॉलम बनाना पड़ता है। 2, 3, 4। तो सबसे बड़े वाले कॉलम को तो हम क्या नेम देते हैं? पर्टिकुलर। क्या नेम देते हैं? पर्टिकुलर। उसके बाद अनन्या, सबसे पहले पार्टनर का नाम क्या था? अनन्या। दूसरा है भाभी और तीसरा है चांदनी। और जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसको हम लिख देते हैं टोटल। क्या लिख देते हैं? टोटल। तो समझना, फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना हमने फॉर्मेट समझने में। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर बच्चों देखो उसके बाद जितने पार्टनर होंगे, 3 पार्टनर थे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा, 2 पार्टनर होंगे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा, जितने पार्टनर होंगे एक कॉलम एक्स्ट्रा। अब आप बताओ हमसे मिस्टेक क्या हो गई है? मिस्टेक हमसे ये हुई है कि हम दोनों पार्टनर को क्या देना भूल गए? सैलरी। ठीक है, अनन्या और चांदनी को सैलरी देना भूल गए। कहां लिखा था? ये लिखा था, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी अबव एडजस्टमेंट। ऊपर जो एडजस्टमेंट दी थी हमने वो प्रोवाइड की नहीं, तो अब हम सैलरी देना भूल गए। तो अब हम यहाँ पर्टिकुलर में लिखेंगे सैलरी। पर्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे? सैलरी। अब सैलरी दे देते हैं। अनन्या को कितनी सैलरी देनी है? देखो लिखा है मंथली सैलरी, 1500 रुपए मंथ के हैं, तो पूरे साल के कितने होंगे? 18,000। कितने होंगे? 18,000। अब बात को समझना, सैलरी देनी है तो पार्टनर में प्लस हो रहा होगा। पार्टनर क्या होते हैं? प्लस। जब भी पार्टनर प्लस होते हैं, पार्टनर क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो इस जगह पे एक क्रेडिट जैसा मेंशन कर देते हैं। अगर पार्टनर्स पे प्लस का इंपैक्ट आ रहा होगा, आप ऐसे समझिएगा, अगर आपको लगेगा पार्टनर को हम कोई भी चीज दे रहे हैं, प्लस का इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसका मतलब होता है क्रेडिट।
और अगर आपको ऐसा फील आएगा कि पार्टनर से हम कोई चीज ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से मेंशन करते हैं? डेबिट। क्या करते हैं? डेबिट। अब पार्टनर को हम दे रहे हैं तो 18,000 हमने प्लस कर दिया। कितना थाउजेंड प्लस कर दिया? 18,000। भाभी भाभी को देखो, भाभी वॉज एंटाइटल टू ए सैलरी 4,000 पर एनम। भाभी को कितनी सैलरी देनी है? 4,000 दे दी। चांदनी को भी वही 1,500, तो ये आ जाएगा 18,000। तो अनन्या, भाभी, चांदनी को मैंने क्या देना भूल गए थे? सैलरी। अब दे दी। तो टोटल करते हैं 18, 18, 36 और 4 40। टोटल हो गया 40,000। लेकिन ना टोटल को हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस में। जब मैंने पार्टनर को सैलरी दी होगी तो मेरे पास जो टोटल पैसा होगा उसमें से उतने पैसे क्या हो जाएंगे? माइनस। और पार्टनर और टोटल अपोजिट वर्क करते हैं। पार्टनर प्लस होंगे तो टोटल माइनस होगा, पार्टनर माइनस होंगे तो टोटल क्या होगा? प्लस। अब और तो कोई मिस्टेक नहीं थी, और कोई मिस्टेक नहीं थी। अब इस 40,000 को लिखते हैं डिवीजन ऑफ ₹40,000 इन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? रेशियो दिया था 3:3:2 इन 3:3:2। जो 40,000 है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? 3:3:2। 15,000 और 10,000। तो ये टोटल वापस से कितना हो जाएगा? 40,000। बस अब एक बार ध्यान से देखना, हमने इस वाले 40,000 को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये 40,000 प्लस में था या माइनस में? माइनस में। अगर वो माइनस में है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट जो हम करेंगे वो भी किस में होगा? माइनस में। अब पार्टनर माइनस हुए तो टोटल क्या हो गया बच्चों? प्लस। टोटल क्या हो गया? प्लस। तो हमें बस ये ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम डिवीजन करते हैं कि वो जो वैल्यू है टोटल में वो प्लस में है या माइनस में। माइनस में होगी तो माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस में होगी तो प्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे बात समझ में? फिर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लिख देंगे नेट इफेक्ट। क्या लिख देंगे? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब होता है ये जो दो वैल्यूज हैं इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस माइनस। 18,000 में से 15,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा प्लस का 3,000। 4,000 है, बचा है 15। माइनस करेंगे तो मुझे जो नेट इफेक्ट आएगा वो आएगा माइनस का 11,000, क्योंकि 15,000 माइनस में था और वो वैल्यू बड़ी थी। 18 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा प्लस का 8,000, और टोटल में मेरा आ जाएगा नील, क्योंकि वहां पे प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे। तो अब बात ध्यान से समझना, यहाँ पे समझाया भी था, जो माइनस में आएगा उसका मतलब होता है डेबिट, जो प्लस में आएगा उसका मतलब होता है क्रेडिट। तो भाभी माइनस में आ रही तो उसके नीचे से इस तरीके से लिखना पड़ेगा, भावनी क्या हो जाएगी? डेबिट। और जो दो लोग प्लस हैं उनको हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। उनको हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। तो ये तो था वर्किंग नोट, बहुत आसान था। सैलरी देना भूल गए, दे दी। जो 40,000 थे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, नेट इफेक्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? नेट इफेक्ट। अब आपको क्या क्वेश्चन में डेट गिवन है? हाँ सर, डेट गिवन है। देखिए 31 मार्च 2022। अब जो हमें जनरल एंट्री बनानी पड़ती है, जो हमें इसके बाद क्या बनानी पड़ती है? जनरल एंट्री बनानी पड़ती है, वो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 31 मार्च के बाद अगला ही दिन 1 अप्रैल। ईयर सेम रहेगा 2022, ईयर चेंज नहीं होगा। 31 मार्च के बाद अप्रैल आता है, ईयर चेंज नहीं होता। ईयर चेंज होता है दिसंबर से जनवरी में। अब उस दिन मुझे एक जनरल एंट्री बनानी है। अब जनरल एंट्री में भी आपको कुछ टेंशन नहीं करनी बच्चों। देखो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये मेंशन है। भाभी को डेबिट करना है तो आप क्या लिख देंगे? भाभी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट भी वहीं से देखनी है, कितने रुपए अमाउंट है? 11,000। टू, अब क्रेडिट किसको करना है? देखो लिखा है क्रेडिट अनन्या को। कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 3,000, उसी के रुपए। और किसको क्रेडिट करना है? चांदनी को। टू चांदनी कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 8। और आप देखिए जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट भी इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? डेबिट क्रेडिट भी इक्वल आ रहा है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग
सैलरी ओमिटेड, सैलरी को हमने क्या कर दिया था, ओमिटेड, कॉमा लगा के क्या लिख देंगे, नाउ रेक्टिफाई। अब हम उसको क्या कर दे रहे, रेक्टिफाई कर दे रहे। सैलरी ओमिटेड हो गई थी, अब हमने उसको क्या कर दिया, रेक्टिफाई। ये होता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ये होती है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। आगे बात समझ में। चलो और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। और वैरायटी के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आया हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये प्रैक्टिकल 51 है डीके गोयल बुक के अकॉर्डिंग, पेज नंबर 1.122। क्या कह रहा है, मैंने इसमें हेडिंग लिखी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। जो रेशियो का हमने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो गलत रेशियो में कर दिया। कैसे पता चलेगा, आप क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है ए बी एंड in a firm on 1/4/2022 their capital stood this, उनकी कैपिटल दी है। एज पर दी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सी को क्या मिलनी चाहिए थी, सैलरी मिलनी चाहिए थी 10,000 पर मंथ। पार्टनर को क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट कैसे शेयर होना था, उनके कैपिटल में। ध्यान से देखना, प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है, उनके कैपिटल में। कह रहा जो नेट प्रॉफिट था ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वो कितना है, 3,30,000। वो हमने गलती से कैसे डिवाइड कर दिया, इक्वली, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी अबव टर्म। अबव टर्म मतलब ये जो तीन बातें दी थी ये देना हम भूल गए, मिस्टेक हो गई, वो सही करना है। तो सबसे पहली गलती, जो 3,30,000 था वो हमने कैसे डिवाइड कर दिया, इक्वली, लेकिन करना कौन से रेशियो में था, कैपिटल। कह रहा पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। जो ये गलती हो गई, कह रहा है इसको सही करने के लिए एडजस्टमेंट बनाइए। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब बताओ कितने पार्टनर थे, क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए कितने पार्टनर थे। फॉर्मेट अगर मुझे एक्सटेंड करना होगा तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग कर लूंगा। क्या 3 पार्टनर थे या 4 थे, ए बी सी 3 पार्टनर थे, तो देखिए मैंने 4 कॉलम बना दिए। कितने कॉलम बना दिए, 4। फर्स्ट कॉलम को हम क्या नेम देते हैं, पर्टिकुलर। पहले पार्टनर का नाम ए बी सी, सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे, सीक्वेंस से ही लिखेंगे, दैट इज टोटल। अब सबसे बड़ी चीज, हमने ये जो 3,30,000 थे इसको गलती से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली। करना किस रेशियो में था, कैपिटल। तो मिस्टेक समझना, मैंने गलती से ना पैसे इक्वली बांट दिए, तो मुझे सही करना है तो मैं पैसे वापस ले लेता हूं, वापस पैसे क्या ले लेता हूं, वापस ले लेता हूं। तो उसके लिए जो गलती से मैंने 3,30,000 रुपए पार्टनर्स को इक्वली बांट दिए वो वापस ले लेता हूं। जैसे ही वापस लूंगा फिर सही करके उन्हें ही वापस लौटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखते हैं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशियो में, 1:1:1। हमने प्रॉफिट को इक्वली गलत बांट दिया तो उसको वापस ले लें। अब आप थोड़ा सोचना, पार्टनर से पैसे वापस ले रहा हूं, पार्टनरों से पैसे वापस लूंगा तो पार्टनर में प्लस वाला सेंस जाएगा माइनस, पार्टनर माइनस होंगे क्योंकि उनसे पैसे ले रहा हूं। अब इक्वली लेना है तो 1,10,000 रुपए ए से लूंगा, 1,10,000 रुपए बी से लूंगा, 1,10,000 रुपए किससे लूंगा, सी से। टोटल कितने रुपए ले लिए मैंने, 3,30,000। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि पार्टनर से ले रहा हूं माइनस, टोटल प्लस। जैसा इंपैक्ट पार्टनर में पड़ता है टोटल में उसका अपोजिट हो जाता है। अब पहली गलती तो मैंने सही कर दी, जो मैंने प्रॉफिट गलत बांटा था वो वापस ले लिया। और क्या क्या चीज रह गई, देखिएगा और क्या क्या चीज रह गई। सी वॉज इंटाइटल टू ए सैलरी, सैलरी देना है, क्या देनी है, सैलरी देनी है। किसको देनी है, सी को। तो ए में डैश बी में डैश। 10,000 पर मंथ लिखी है तो पूरे साल की कितनी होगी, 1,20,000। अब पार्टनर को देना है तो प्लस, ठीक है, पार्टनर को सैलरी देते हैं तो प्लस, टोटल से क्या हो जाएगा वो माइनस, अपोजिट चलता है, क्या चलता है, अपोजिट। दूसरा, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को हमने क्या भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है।
कितना परसेंट? एट द रेट 5%, एट द रेट 5%। अब कैपिटल थी कितनी, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल है उनकी 5 लाख, 5 लाख का अगर मैं 5% निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 25,000। अब कैपिटल देते हैं तो प्लस होगा, फिर 2,50,000 का कितना परसेंट निकालना है, तो वो आ जाएगा 12,500। 12,500 पार्टनर को दे रहे हैं प्लस, तो टोटल से क्या हो जाएगा? माइनस, अपोजिट। 25 25 50, कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो दो गलतियां थी, सैलरी देना भूल गए वो कर दी, कैपिटल देना भूल गए वो कर दी, प्रॉफिट गलत बांट दिया था वो वापस ले लिया। अब जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैपिटल रेशियो में करेंगे। कैसे रेशियो में करेंगे? कैपिटल। तो इतनी गलती थी। फिर इसमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां लिखेंगे टोटल, यहां पे क्या लिखा जाएगा? टोटल। टोटल मतलब इनको आपस में प्लस माइनस करके नीचे टोटल लिख दीजिए। 1,10,000 में से मैं अगर 25,000 माइनस करता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 85,000। किसमें? माइनस में। कितना आएगा? माइनस का 85,000। 1,10,000 में मुझे कितने रुपए माइनस करने हैं? 12,500। तो ये मेरा आ जाएगा 97,500। किसका? माइनस का। ऐसे ही 1,10,000 माइनस का 1,20,000, तो बाय ये टोटल करके जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 22,500 प्लस का। कितने का? 22,500 प्लस का। तो टोटल जो मेरा आएगा सॉल्व करके वो आ जाएगा 1,60,000। कितना आ जाएगा? 1,60,000 प्लस का। इनको भी आपस में सॉल्व करेंगे, 1,20 1,70 माइनस करना है, तो आप सॉल्व करिए 1,60,000। अब देखो टोटल में मेरे पास कितना बैलेंस बचा? 1,60,000। जो टोटल में लास्ट में बैलेंस बचता है उसको मुझे डिवीजन करना होता है। डिवीजन ऑफ रुपीज 1,60,000 कौन से रेशियो में? इक्वल नहीं करना, कैपिटल रेशियो में करना है। किस रेशियो में करना है? कैपिटल रेशियो में करना है। और ए बी सी का कैपिटल था कितनी? ए बी सी। ए की कैपिटल थी 5 लाख, ए की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। बी की थी 2.5 लाख और सी की भी थी 2.5 लाख। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 4 जीरो से 4 जीरो, 4 जीरो कैंसिल, 25 2 जा, 25 1 जा, 25 1 जा, तो क्या रेशियो आ गया? 2:1:1। तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था? कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। कर देते हैं 2:1:1 में। 80,000 40,000 40,000। अब ये प्लस का था तो पार्टनर प्लस हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में 40,000 माइनस का था तो माइनस डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इस क्वेश्चन में 1,60,000 प्लस का है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ? प्लस। अब पार्टनर प्लस है तो टोटल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, टोटल कर लिया। अब निकालेंगे नेट इफेक्ट। अब क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब जो ये दो लाइनें हैं इसके बीच में जो भी चीजें हैं इनको प्लस और माइनस करना है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5,000 माइनस का। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 57,500 माइनस का। इसको प्लस करूंगा तो आ जाएगा 62,500 प्लस का, और ये हो जाएगा हमारा नील। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया था जो माइनस होते हैं उनको हम क्या करते हैं? डेबिट। जो प्लस होता है उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। बस अब जनरल एंट्री बनाएंगे। अब पहले डेट देख लो कौन सी थी? 1 अप्रैल 2022, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर लिखवाया था, आपको समझाया भी था। तो 1 अप्रैल 1992 उस दिन हमें एंट्री बनानी है। अब दो लोगों को डेबिट करना है। कितने लोगों को डेबिट करना है? दो लोगों को। ऊपर नाम देखना, पहले कौन है? ए। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर कौन? सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट में कितनी वैल्यू हमने मेंशन करनी है? 62,500। डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट का क्या आना चाहिए? टोटल सेम आना चाहिए। अब नरेशन,
बीइंग, अब आप ये भी लिख सकते हो फॉलोइंग एरर्स आर नाउ रेक्टिफाइड, बीइंग फॉलोइंग एरर्स आर नाउ रेक्टिफाइड। जो फॉलोइंग एरर्स थी अब हमने उनको क्या कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है। आगे समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक ऐसी वैरायटी का क्वेश्चन और करते हैं जिससे फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, आप क्या कर सकें, अपनी प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 60 है, बुक टीएस ग्रेवाल से है, ठीक है, टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है, 11.1.109 पेज नंबर है। क्या है इस क्वेश्चन में ये समझते हैं। कह रहा है मोहन, सोहन एंड अदित वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर है जो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2:1। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू अकाउंट 8% इंस्टेड ऑफ 5%। गलती को ध्यान से समझना बच्चों, क्या छोटी सी गलती होगी, होता है, ह्यूमन एरर है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो क्या गलती हो गई ये कह रहा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो कितना क्रेडिट हो गया है, 8%। कितना क्रेडिट हो गया है, 8%। करना कितना था, 5। बात को समझना, थोड़ा और आसान समझाऊं, मैंने आपको देने थे 5 रुपए, लेकिन मैंने गलती से आपको कितने रुपए दे दिए, 8 रुपए। ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 8% दे दिया, देना कितना था, 5%। तो गलती समझ में आ गई क्या। अब आप समझाना कि कैसे सही करूंगा, ऐसे ही सोचना, मैंने आपको देने थे 5 रुपए, लेकिन मैंने आपको कितने रुपए दे दिए, 8। कितने रुपए दे दिए, 8। तो बताओ कैसे सही करेंगे। सर 3 रुपए वापस ले लेंगे। कितने रुपए वापस ले लेंगे, 3 रुपए वापस ले लेंगे। थोड़ा सा लाइट का टेक्निकल एरर हो गया था, लाइट चली गई थी, तो अब आगे वापस से थोड़ा ठीक हो गया होगा, होता है सारी चीजें, ठीक है। अब सोल्यूशन करते हैं, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो मिस्टेक समझ में आई, क्या समझाया मैंने, हमने इंटरेस्ट देना था 5%, बाई मिस्टेक हमने कितना दे दिया, 8%। कितने पार्टनर हैं, मोहन, सुहान और आदित्य, और लास्ट वाला हो गया हमारा टोटल। लास्ट वाला क्या हो गया बच्चों, हमारा टोटल। अब फिर मैं वही चीज पूछ रहा हूं, मैंने आपको देने थे 5 रुपए, लेकिन गलती से कितने रुपए दे दिए, 8। क्या करूं कि सही हो जाए, आपसे 3 रुपए वापस ले लेता हूं। तो पार्टनर को जो मैंने बाई मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% ज्यादा दे दिया, वो मैं पार्टनर से 3% कैपिटल वापस ले लेता हूं। कितना परसेंट, 3%। अब ध्यान से देखना, पार्टनर से वापस ले रहे हैं तो पार्टनर माइनस होंगे, पार्टनर से कोई चीज लूंगा तो पार्टनर माइनस, 3%। अब 2 लाख का 3% निकालिए, 6,000 ले रहा हूं तो माइनस, 1 लाख का 3% निकालूंगा तो 3,000 और 3,000, तो टोटल प्लस हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर माइनस तो टोटल प्लस। अब और कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये जो लास्ट में टोटल है इसी को डिवाइड कर दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इसको लिखते हैं डिवीजन ऑफ ₹12,000 इन कौन से रेशियो में, क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा 3:2:1, 6। तो अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, 6,000, अब प्लस है तो प्लस, 4,000 और 2,000। अब पार्टनर प्लस हुए हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, माइनस। लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट इफेक्ट। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट इफेक्ट। 6 और 6 प्लस माइनस करेंगे तो नील, कुछ नहीं बचेगा। इधर बचेगा 1,000 प्लस का और इधर बचेंगे 1,000 माइनस का, और लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। लास्ट में फिर ये क्या आ जाएगा, नील। अब जो प्लस का है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट, जो माइनस का है उसको हम बोलते हैं डेबिट। ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। अब जनरल एंट्री बनाएंगे, डेट दी है क्वेश्चन में, डेट क्वेश्चन में देखिए डेट गिवन है
हाँ गिवन है सर, 31 मार्च 23। तो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग क्या होगी, नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग क्या होगी, 1 अप्रैल 23। किसको डेबिट करना है, आदित्य को डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, आदित्य को डेबिट करना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है, सुहान को। कितने कितने रुपए आ जाएंगे, 1000 क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited 8% instead of 5%, now rectified, now rectify। जो गलती हो गई थी उसको हमने क्या कर दिया, सही कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों में आपसे कुछ क्वेश्चंस कराएं, 3 क्वेश्चन हमने करे। और भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर उन क्वेश्चंस को क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए इसी तरीके से। बस आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। मैं देख रहा था कमेंट में भी मुझे मैसेज आ रहा था कि रिजल्ट अच्छा आया है, वो है। बस बच्चों इस पर आपका भी हार्ड वर्क है, इसमें आप लोगों का भी हार्ड वर्क। आप ऐसे ही बस डेडिकेशन करते रहिए, ट्रस्ट करिए, ठीक है। और लोगों को जुड़वाइए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिले, वो भी हमसे जुड़ सकें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।